Started. Good evening. Okay, quickly. Limits single choice. Question 1 to 10. Any doubt? 1 to 10. 2. Sin x into 1 minus cos x. तो सबसे छोटी पावर न्यूमरेटर में क्या नजर आ रही है? साइन एक्स का स्क्वायर और 1 माइनस कॉस एक्स. तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और साइन एक्स अपॉन एक्स. तो मेरे ख्याल से एक्स की पावर 6. तो मुझे लगता है इसमें सबसे छोटी पावर जो है ना वो एक्स की पावर 5 है. तो बस इतना हिंट बहुत है कि न्यूमरेटर में एक्स की पावर 5 से डिवाइड कर दो. तो मुझे लगता है कि वो जो साइन एक्स माइनस टेन एक्स है ना वो तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि लोग समझ गए कि सर साइन एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर जो भी है एक्स की पावर 6 और आपने एक्स की पावर 5 से डिवाइड किया तो वो एक्स बचेगा, तो वो जीरो आंसर देगा. और ऐसा ही कुछ 1 माइनस कॉस 2x पर है कि सर इसे 2x का स्क्वायर, तो पावर 8 ऊपर बैलेंस होगी, तो न्यूमरेटर तो 1 आंसर दे जाएगा और नीचे भी सबसे छोटी पावर 5 है, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिवाइड बाय पावर 5. क्वेश्चन 4 एंड 5 यू कैन डू योरसेल्फ, है ना, कि सर tan इनवर्स x को थीटा लेकर के आई कैन डू. ठीक. और रही बात लेस देन हाफ, कि सर 0 से लेके हाफ के बीच में a है, तो x टेंडिंग a मतलब tan इनवर्स x को मैंने तो थीटा लिया है, तो लेस देन हाफ. मुझे लगता है कि हाफ से जो नंबर लेस होता है ना वो 1/√3 से भी लेस होता है, तो इसका मतलब है ये 0 से π/6 के बीच में थीटा होगा. तो मुझे लगता है कि 3 थीटा, बस अब तुम मैनेज कर लोगे. 6 and 7 and 8. 6 आई एम हेल्पलेस. ठीक है, बहुत टफ क्वेश्चन मुझसे नहीं बनते हैं, तुम लोग को ये बात का ज्ञान होना चाहिए. 7th क्वेश्चन, ये वही प्रॉब्लम है जो तुम कभी नहीं कर पाते हो कि सर वो आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि डबल लिमिट के प्रॉब्लम नहीं बनते हैं, है ना, लोगों से यूजुअली, तो हम कॉमन लोगों में ही आते हैं कि सर हमसे नहीं बनते. तो मैं ओरल बताऊंगा. एक्स और π/3 में बिगर को आउट करेंगे, है ना. n इज एन इवन इंटीजर, तो मुझे लगता है कि अगर x, अच्छा क्योंकि इवन इंटीजर है तो तुम माइनस π/3 से π/3 बात कर सकते हो कि सर मॉड x लेस देन π/3 बोलिए. मॉड x लेस देन π/3 रीडिंग कर रहा हूं मैं. तो अगर मॉड x π/3 से लेस है, मतलब न्यूमेरिकली, है ना, मतलब ओपन इंटरवल माइनस π/3 से π/3, तो कॉमन कौन आएगा? जो न्यूमेरिकली बिगर है. तो मॉड x लेस देन π/3 में आई विल टेक आउट π/3. तो अब कुछ लोग समझ गए कि सर π/3 की पावर n न्यूमरेटर में बाहर और π/3 की पावर n-1 डिनोमिनेटर में बाहर. तो x अपॉन π/3 ये बेचारा न्यूमेरिकली 1 से लेस हो गया, तो ये पावर इंफिनिटी 0 बन जाएगा. तो मुझे लगता है न्यूमरेटर में π/3 की पावर n था, डिनोमिनेटर में π/3 की पावर n-1, तो योर फंक्शन बिकम π/3. कि सर मेरा फंक्शन तो π/3 के बराबर आ गया फॉर मॉड x लेस देन π/3. अब बात आती है मॉड x मोर देन π/3. तो आई गेस कि मोर देन π/3 में यू विल टेक आउट x, कि सर न्यूमरेटर में x की पावर n को बाहर निकालिए और डिनोमिनेटर में x की पावर n-1 को बाहर निकालिए. और रही बात π/3 अपॉन x, क्योंकि वो न्यूमेरिकली 1 से लेस हो गया, तो दैट विल अगेन टेंड टू 0, है ना, लेस देन 1 की पावर इन्फिनिटी, कुछ लोग समझते हैं. तो मुझे लगता है इट बिकम x, और एंड एट x इक्वल टू π/3, एट x इक्वल टू माइनस π/3 आई कैन डील. समझ गए कि सर इसको अलग से लिख करके वैल्यू निकाल दीजिए. तो अब इस क्वेश्चन में कोई दम बचा नहीं. क्वेश्चन नंबर 8, हेल्प योरसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 5,
डन मल्टीपल टाइम्स e की पावर 2/x ln 1 प्लस एक्स -2 पूरे को e में उठा लिया, तो एलसीएम वगैरह लो। और तुमने छोटी क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, a की पावर m⁻n, तो इंटू n हो गया, तो 4/sin है ना। तो रुको मैं ओरल कैलकुलेशन करने की कोशिश करता हूं। e की पावर 2/x ln 1 प्लस एक्स -2 इंटू 4/sin। तो बस अब कर लो कि सर वो पढ़ाए हुए फॉर्मूले काम आएंगे कुछ। ln 1 प्लस एक्स 2 ln 1 प्लस एक्स माइनस एलसीएम वगैरह लो यार, ln 1 प्लस एक्स माइनस एक्स बन रहा है कुछ, कि सर ऐसा कुछ नजर आ रहा है। और ये देखा देखा सा प्रतीत हो रहा है कि यार ये लिमिट को कहीं हमने देखा है ना, शायद ये काम आएगा। 20 क्वेश्चन नंबर 9, आई एम हेल्पलेस। ठीक, तुम लोग जानते हो कि सर आप वेरी टफ प्रॉब्लम कर ही नहीं पाते, ठीक है। 20 1 3 13 12 तो बहुत लल्लू है ना। तुम क्लास में शायद ठीक से नहीं पढ़े हो, है ना। सीधा लिमिट शीट का क्वेश्चन था ये, लिमिट n इन्फिनिटी कर दो, f(0) बन जाएगा। 1/4 की पावर n 0 को टेंड हो गया, और लिमिट x टेंडिंग 0 fx बराबर f0 होता है, लोग जानते हैं। 13 इसको ओरल करते हैं। 1 से लेस मतलब इंटीजर से कम पर फ्रैक्शन की वैल्यू आती है 1, तो सर ये तो ओरल हो गया। e की पावर 1 -1 अपॉन 1, ये तो डायरेक्ट ही आंसर हो गया, ये तो जोक ऑफ द डे हो गया, है ना। तो लिमिट की वैल्यू मैंने बता दी, e की पावर 1 -2। अब तुम लोग यार फ्रैक्शन खुद निकालना, कि सर नंबर नहीं पूछा था, फ्रैक्शन पूछा था। अप टू 20 डन। 14 15 14 में देख लेना किसको बाहर निकालना है, कि सर e की पावर 11x को निकालूं कि 7x को। तो मेरे ख्याल से तो e की पावर 11x को बाहर निकालो, क्योंकि लॉपिटल रूल से तुमको पता पड़ जाएगा कि 7x अपॉन e की पावर 11x x इंफिनिटी पर 0 आता है ना, कि सर x इंफिनिटी पर दिस बिकम 0। फॉर दिस मेक यूज ऑफ लॉपिटल रूल। तो e की पावर 11x बाहर निकालते ही प्रॉब्लम खत्म। 15 हेल्प योर सेल्फ। 16 तुमको तो आइडिया है कि सर x की पावर 5 बाहर जाएगा। पावर c, x की पावर 5c हो गया। अब मुझे लगता है मैंने x को कॉमन भी निकाल दिया, तो यहां पर 5c - 1 x। कैलकुलेशन ठीक है ना मेरी? ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि ये 1 है, तो इसे 1 होना पड़ेगा। तो इसे 1 होने के लिए आई थिंक ये तो 1 है, दिस इज 1। तो कुछ लोग समझ गए कि सर 1 - 1 0 इंटू इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्मेट, तभी ये इनडिटर्मिनेट बनेगा। तो इसे भी 1 होना पड़ेगा। तो आई थिंक सी निकल आया कि सर इस पावर को 0 कराइए, तो c 1/5। अब मुझे लगता है यार तुम तो जानते हो कि सर आप कैसे करते हो इस क्वेश्चन को। ये 1 हो गया कि सर आप डेरिवेटिव का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हो, है ना। दिस माइनस, कुछ लोग मुझे समझते हैं, है ना। जो लोग मुझे समझते हैं, दे अंडरस्टूड कि व्हाट आई हैव डन। t की पावर c -1 की पावर c अपॉन t -1 एंड t टेंडिंग 1, है ना, क्योंकि ये पूरा क्वांटिटी t 1 है। तो t की पावर c का डेरिवेटिव एट 1 t = 1 इज c इंटू t की पावर c -1 1 रख दो, तो वो c ही आ गया। तो मुझे लगता है कि सर ये पूरी लिमिट c, दिस लिमिट इज c इंटू 7, तो आंसर इज 7c। और c की वैल्यू तुमने मुझे बता दी थी कि सर c की वैल्यू तो 1/5 है।
21 to 30, 21 से 30, 17 cos x -1 +1 माइनस e की पावर x। लोग ओरल निपटा देंगे यार, इतना लल्लू क्वेश्चन हो चुका है। 19 पता नहीं कितने बार कर चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। ए फाइंड बी बहुत बार कर चुके हैं। 19 करते हुए कई लोग बोर हो चुके हैं कि सर एक ही क्वेश्चन कितने बार करें। 21 की शॉर्टर अप्रोच तुम सॉल्व तो कर पाओ, जिस मेथड से तुम सॉल्व कर लोगे ना वही शॉर्टर अप्रोच है। डेरिवेटिव फॉर्मूला नजर आ रहा है मुझे तो, f1 + h - f1 डिवाइड बाई h और sin 5h अपॉन 5h। मेरे ख्याल से h² एडजस्ट हो गया, ऊपर h² + 3 दैट विल बिकम 3 ओनली। सही है ना कि सर नीचे तो डेरिवेटिव एट 1 बन रहा है, बस अक्ल लगा के करना, डिवाइड बाई -h होगा, है ना, 1 - h -1। 23, 27, 26, लेट मी चेक। 23, अरे एकदम बच्चों टाइप क्वेश्चन है यार। fx + y बराबर fx fy, ये तो वही क्वेश्चन है सर, डिफरेंशिएट करो और पुट कर दो। तो f(0) x और y दोनों को 0 रख दिया, चलो वैल्यू जरूरत पड़ेगी, आई डोंट नो। f(0) बराबर f² 0 देखेंगे। तुम तो सीधे क्वेश्चन पे आ जाओ, तुमको क्या चाहिए, लिमिट एक्सटेंडिंग 0 a चाहिए। a क्या है, px। fx कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो f' इज इक्वल्स टू f' मुझे लगता है f(x + h माइनस f(x + h)। कुछ लोग समझ पाएंगे, मैं सबको बताने में मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है। f(x + h माइनस f(x) माइनस f(x) अपॉन h, इसको कहते हैं, कुछ लोग जानते हैं ना कि सर यही कहलाता है f'(x)। अब रहा fh -1, तो इसके लिए आप अपनी डेफिनेशन का यूज कीजिए। तो आपकी डेफिनेशन जो नीचे लिखी हुई है उसकी मदद से x इंटू पी एक्स, पी ऑफ h, h कट गया, 1 कट गया। अरे तो बहुत ही बेकार क्वेश्चन निकला यार। HQH, ये बेचारा 0 हो गया, P0 आ गया आंसर, f(x) इंटू P0। कुछ लोग समझ गए मेरी बात को। और रही बात P0 की, तो P0 लिमिट एक्सटेंडिंग 0 px के बराबर है, क्योंकि बस ठीक है, समझ गए तुम लोग कि सर ये a हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग 0, डोंट कॉल इट P0, इसको लिमिट px ph लिख दो, लिमिट एक्सटेंडिंग 0 ph। तो कुछ लोग समझ जाएंगे कि सर यही तो a के बराबर है, आंसर a fx आ गया। 24 नॉट एबल टू सॉल्व, 25 तुमसे बन जाएगा, 26 तुमसे हो गया, 27 बच्चों टाइप क्वेश्चन है। फ्रैक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन इक्वल नहीं है। तो कुछ लोग समझते हैं ऐसा तब होता है जब फ्रैक्शन ऑफ नंबर हैज टू बी इंटीजर, क्योंकि अगर नंबर हाफ है तो फ्रैक्शन ऑफ हाफ से लेस लो चाहे हाफ से मोर लो, वैल्यू हाफ ही आएगी, है ना। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग समझ गए। अरे प्रथम विदाउट यूजिंग लॉपिटल, यहां जितने बच्चे बैठे हैं ना तुम्हारे अलावा, वो लोग बगैर लॉपिटल के ही करते आए हैं, ठीक है। हाँ, तुम्हारा स्टेटमेंट उन लोगों के लिए जरूर जोक ऑफ द डे हो गया कि ये कौन आ गया क्लास में एलियन जो कि कह रहा है विदाउट लॉपिटल, है ना। तो एलियन हो तुम क्लास के लिए, ठीक है ना। यहां के लोग बगैर लॉपिटल वाले ही हैं, ठीक। तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए कि सर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर ln x इंटीजर हो जाए,
क्योंकि जहां भी ln x इंटीजर होगा उसके लेफ्ट में इंटीजर से लेस, क्योंकि ln x एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। कई लोग जानते हैं इस बात को। तो मुझे लगता है कि ln x इंटीजर पर तुम्हारा लिमिट LH RH अलग अलग होगा। अब यहां पर तुमको पता है बुद्धू कैसे बनाया गया, ओरली करो चलो। ln x इंटीजर k, तो x आ गया e की पावर k। अब यहां तुम कैसे बुद्धू बन गए बताता हूं मैं। e की पावर k, तुमको लग रहा है कि सर ये इररेशनल नंबर, लेकिन ये रैशनल है अगर k जीरो हो जाए, कि सर e की पावर जीरो इज रैशनल एंड एक्सेप्ट इट ऑल अदर वैल्यूज ऑफ x आर इररेशनल। e की पावर 1, e की पावर 2, e की पावर 3, e की पावर -1, e की पावर -2। समझ गए बात को? आई थिंक यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। 31 to 40 क्विकली। 31 to 40। ज्यादा आसान है ना, नो डाउट। 32, 31, 33, 32, ये कौन है भाई? 31 के लिए देखो मैं सजेस्ट करूंगा, साइन एक्स माइनस एक्स को तो तुमने निपटा दिया कि सर एक्स क्यूब है ना, लेकिन ये जो रिमेनिंग टर्म है ना 2 साइन एक्स, ये थोड़ा टफ है। इसके लिए सीरीज की जरूरत पड़ी थी, है ना। इस पे तुम्हारे वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले से नहीं हो पाया क्वेश्चन, कि सर वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले 2 साइन एक्स माइनस 2x लिख दीजिए और ln 1 प्लस एक्स, तो उसमें तुम अटक जाओगे, मालूम है। वो तुम नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन, क्योंकि इस ln 1 प्लस एक्स के साथ माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ln 1 प्लस एक्स याद है कि सर ln 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, और ln 1 माइनस एक्स का माइनस ऑफ माइनस एक्स। एक बार लिख के देख लो भाई, मुझे लग रहा है कि शायद नहीं हो रहा है। ln 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, एक बार अटेम्प्ट करने दो। 2 साइन एक्स माइनस एक्स, तो प्लस एक्स बैलेंस हो गया। एक बार मुझे ट्राई करने दो। ln 1 माइनस एक्स माइनस ऑफ माइनस एक्स, गलत तो नहीं लिखा मैंने? तो वो x की बैलेंसिंग हो गई क्या? प्लस एक्स माइनस 2x हो गई ना बैलेंसिंग। आई थिंक दिस रिक्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस रिक्वायर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे ही मैं कुछ गलत कर दूं मुझे बता देना, ठीक? बताता हूं कहां गलती कहां आने वाली है, इससे नहीं होगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो तुम यहां भी अपॉन एक्स स्क्वायर लिखोगे लाइक दिस, कि सर इस तरह से लिखे, लेकिन तुम अब अटक गए, मालूम है। ये अभी भी जीरो है, कारण ये होता है, क्या कहते हैं इसको, हाफ ना, नहीं माइनस हाफ, सर ये माइनस हाफ होता है। तो माइनस ऑफ माइनस हाफ प्लस हाफ, ठीक, ध्यान रखना, ये प्लस हाफ हो गया, प्लस हाफ, और मानते हो ये माइनस हाफ आ गया, तो प्लस हाफ माइनस हाफ, ये तो जीरो हो गया, और मानते हो सर ये भी जीरो। तो कुछ समझ में आया तुमको कि सर मैं 0/0 फॉर्म से बाहर ही नहीं निकल पाया? तो मेरी बात समझो कि ये क्वेश्चन विदाउट सीरीज नहीं हो पाया, गो फॉर सीरीज, ठीक। तो हमारी एक लिमिट है भाई, हमने लिमिट में एक लिमिट तक फॉर्मूले रटे हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अटक गया, यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट फॉर्मूलेस अटक गया। तो तुमको तो ऑर्डर पता है ना कि सर अवर ऑर्डर इज यूजिंग लिमिट्स स्टैंडर्ड मेथड्स, देन सीरीज, देन लॉपिटल। तो गो फॉर सीरीज, ये क्वेश्चन सीरीज से फट से हो जाएगा, ठीक है ना, आसान है ना सीरीज से। 34 तो बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है यार, तुमको टर्म काटने नहीं आते, है ना। लोग तो इतने टफ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि सर पहले तो इसको डिफरेंस में तोड़ा, फिर कैंसलेशन किया। तुमको तो वो डिफरेंस लिख के दे रहा और तुम टर्म काट नहीं पा रहे हो, तो तुम तो महान कैटेगरी को बिलोंग करते हो, ठीक। 35, मैंने कहा तो था मुझसे बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं भाई, है ना, कि सर आपको ये तक नहीं पता कि जीरो से जरा सा बड़ा लेने पर GIF जीरो आ जाता है। तो बेचारा ये तो 1 की पावर इंफिनिटी है,
तो 1 की पावर इन्फिनिटी को कैसे डील करते हैं कुछ लोग समझते हैं, ठीक है ना। हालांकि ये एग्जैक्टली 1 हो गया, क्योंकि तुम कई लोगों को ये बात पता है कि सर जीआईएफ की वैल्यू स्ट्रिक्टली निकल आती है, स्ट्रिक्टली, इसमें कोई एफ एक्स की पावर जीएक्स का मेथड मत लगाना कि सर ई की पावर एफ एक्स माइनस 1 जीएक्स, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो बेस है वो एग्जैक्टली 1 है ना। तुमको पता है कि सर हमेशा लिमिट लगाने से पहले जीआईएफ हर बार डिसाइड हो जाता है, तो योर बेस बिकम 1 की पावर टेंडिंग इन्फिनिटी, लेकिन बेस तो बराबर 1 है, तो आंसर इज 1। 36 तो मल्टीपल टाइम्स किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। -1 + 1 करके निपटा दो, cos x की पावर -1, और फिर वो mn इंटीजर है तो पावर m रेस कर देना कि सर वो cos की पावर -1, यहां पर m टर्म्स जाएंगे, m-1 अपॉन m, m-2 अपॉन m। कुछ लोग समझ रहे हैं क्या क्या कर दिया मैंने, 1/m + 1 अलग अलग तोड़ दिया ना, बस अब तुम खुद कर लो कि सर इसी तरह से यहां पर टोटल n टर्म्स जाएंगे, n-1, ठीक है ना। बस हो गई, मेरी तरफ से जितनी मदद होनी थी हो गई, और x² अब निपट गया, 40 डन, ठीक है। नहीं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बता पाता हूं, मैंने कहा तो था अभी अभी, ठीक है ना, कि ln cos x आ गया, तुम मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो, sin ax माइनस x दिख रहा है, माइनस ln cos दिख रहा है, तब भी तुम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। थोड़ी शेम वाली बात हो गई नहीं कि सर ये तो स्टैंडर्ड मेथड से हो रहा था, तो लोग तो डायरेक्टली कह देंगे सर a तो 1 आएगा पक्का, sin x और x बैलेंस हो जाएंगे आपस में, sin x माइनस x, और ln cos को मैं मैनेज कर लूंगा, ठीक है ना। लोगों को पता है ln 1 कैसे डील किया जाता है, ठीक है ना, ln 1 प्लस cos x माइनस 1। 41 to 50, 41 to 50, 43 का सेकंड पार्ट, 43 क्या है भाई सेकंड पार्ट, अरे जो सबसे छोटा x का पावर दिख रहा है उससे डिवाइड कर दो, तो मुझे लगता है x से डिवाइड कर दो, जो प्लस लिखा है ना प्लस, तो डिवाइड बाई x जैसे ही करोगे sin 2x अपॉन x, 2 tan इनवर्स 3x अपॉन x प्लस 3x, तो मेरे ख्याल से हो गया, तो और नीचे भी x से डिवाइड हो गया तो प्लस e की पावर x बचा, और ln x, तो x को मैनेज नहीं कर पाओगे कि सर 3x प्लस साइन स्क्वायर डालिए ln के नीचे इंटू 3x प्लस साइन स्क्वायर डिवाइड बाई x, मुझे लगता है इतनी हेल्प बहुत है ना। और cos की पावर 1/sin स्क्वायर हो तो बच्चों वाली बात है। 49 47, 42 तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसके लिए तो तुमको सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ने की जरूरत पड़ जाएगी, तुम तो बगैर पढ़े लिखे बच्चे हो यार, तुम तो YouTube देख करके आईआईटी निकालने वाले हो। 47, 44, 44 बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन हो गया कि सर छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को, 44 को बहुत बार ट्रिग्नोमेट्री में कर चुके हैं ना, आईआईटी का स्टैंडर्ड पूछा हुआ क्वेश्चन, 1 प्लस cos लिख के 2 cos स्क्वायर लिखते चले जाएंगे, और फिर वो cos 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 जब एंगल ट्वाइस होता है तो एक चीज पढ़ाई गई है तुम लोगों को, ठीक है ना, कि सर cos x cos 2x cos 4x ये कहीं देखा है हमने। 47, 47 में n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n, लोगों को नजर आएगा कि सर ये r/n प्रोडक्ट की फीलिंग आ रही है ना, n फैक्टोरियल 1 से लेकर n और n लोग समझ गए। लेकिन मानते हो कि सर f/n का जब भी क्वेश्चन होता है f/n तो उसके साथ 1/n भी होना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि इसकी पावर मुझे 1/n चाहिए,
कि काश इसकी पावर 1/n होती। तो जो तुमको चाहिए वो मैनेज करो ना भाई। एंड देन होल रेज्ड टू a की पावर m रेज्ड टू n, तो n को बैलेंस करो कि सर n बैलेंस किया, बस ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन। नाउ यू ऑब्टेन दिस लिमिट कि सर ये वो डेफिनेट इंटीग्रल के मेथड से हो जाएगा, ln लेकर के इसकी लिमिट अलग निकालो, और ये लिमिट तो मुझे ओरली दिख रही है, ये तो 3/4 है, समझ पा रहे हो ना। तो ये जो भी आंसर आएगा उसकी पावर 3/4। कई लोग समझ गए मेरे हिसाब से। 51 से 54 एनी डाउट? 51 टू 54, 48 क्या करेगा यार, है ना, खुद की मदद करो 48 के लिए। मतलब इतनी तो अकल रखो यार कि लिमिट x इन्फिनिटी, अगर a नॉन जीरो हुआ तो ये लिमिट क्या जाएगी, अगर, है ना, तो अगर a नॉन जीरो हुआ तो ऊपर की डिग्री ज्यादा हो गई कि सर उसमें तो आंसर इन्फिनिटी चला जाएगा। तो a का जीरो होना मस्ट है अगर आप अदर देन इन्फिनिटी आंसर चाहते हो तो। हाँ, 51 टू 4 53 एंड 50 तो तुम अपनी मदद खुद कर पाओगे। एंड 53 ये क्या कहते हैं, जीएन वर्मन, एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम टेकन, है ना, 303 304 जाके जीएन वर्मन करो। 52 में देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ये आइडेंटिटी है, इसको रूट के टर्म में लिख दो तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा, इसको रूट के टर्म में लिख दो। xn, अब आंसर देख करके लोगों को फीलिंग आ रही है कि सर x1 पुट करने का मन कर रहा है, लेकिन अगर x1 यहां रख दिया तो जीरो और यहां भी जीरो। तो जो समझदार लोग हैं वो पता क्या कहेंगे कि सर डिफरेंशिएट कीजिए और फिर x1 रख दीजिए, इससे आपका प्रॉब्लम खत्म। तो यू डिफरेंशिएट देन पुट x1। तो जब यहां डिफरेंशिएट करोगे तो कुछ लोग जानते हैं कि सर n टर्म्स स्प्लिट होंगे, एक डिफरेंशिएट होता है बाकी सब सेम रहते हैं। और जब मैं x1 पुट करूंगा, हाँ डिवाइड कर लो यार दीपमन, एक ही बात है, ठीक है ना, एक ही बात है। तो अगर मैं इसको भाई डिवाइड करके भी, तो लिमिट एक्सटेंडिंग x1 को डेरिवेटिव ही तो कहते हैं कि सर fx माइनस fx1 अपॉन x माइनस x1 लिमिट एक्सटेंडिंग x1, इसी को f डैश x1 कहा जाता है, ठीक है। तो मानते हो इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो n टर्म्स में जब मैं x1 पुट करूंगा तो डू यू एग्री कि सर आउट ऑफ n टर्म्स n-1 तो जीरो हो जाएंगे, क्योंकि वो n-1 टर्म कंटेन x-x1 एज फैक्टर, तो वो सब जीरो हो गए। तो सिर्फ एक अकेला टर्म जिसमें x-x1 खुद डिफरेंशिएट हो चुका है, बस वो ही बचेंगे। तो x-x2 x-x3 पुट x1, तो x1-x2 x1-x3 एंड सो ऑन। मानते हो प्रॉब्लम खत्म कि सर डिफरेंशिएट पुट x1, ठीक है। चलो भाई डिस्कशन ओवर। तो मैं बस एक अपना चैप्टर पेंडिंग था, दैट इज कॉल्ड स्टैट्स। तो नेक्स्ट क्लास आई विल टेक दैट चैप्टर ऑल्सो। मैं ग्रुप में एक पीडीएफ शेयर करूंगा फॉर्मूलेस का, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले। ये चैप्टर 9th में तुमने पढ़ा है, 10th में तुमने पढ़ा है, 11th में तुमने पढ़ा है, समझ गए। तो फॉर्मूलेस देख के आ जाना। मैं एक सिंगल क्लास में सारे फॉर्मूलेस पर एक दो क्वेश्चन करा दूंगा, तो तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, देन सॉल्व ऑन योर ओन। तो तुम्हारा प्रिपरेशन विल बी कंप्लीट, ठीक है, और फिर एक बढ़िया रैंक लेकर के आ जाना एग्जाम में, ठीक। चलो गुड नाइट, बाय, जय हिंद।